आज 25 जनवरी है, राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि कुछ बीमारियों के साथ जुड़े डर और भ्रम को दूर करना कितना जरूरी है। कुष्ठ रोग यानी हैंसन रोग आज भी लाखों लोगों के मन में गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीमारी ना तो छूने से फैलती है और ना ही इससे डरने की कोई बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कुष्ठ रोग क्या है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक साधारण संक्रमण है जिसका पूरा इलाज मौजूद है। अब बात करते हैं उन गलत धारणाओं की जो इस बीमारी के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कुष्ठ रोग छूने से फैलता है। ये बिल्कुल गलत है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठकर खाना खाने से या किसी कुष्ठ रोगी के साथ रहने से ये बीमारी नहीं फैलती। WHO के अनुसार ये बीमारी केवल लंबे समय तक बिना इलाज वाले मरीज के साथ बहुत करीबी संपर्क में रहने से ही फैल सकती है, यानी सामान्य मेलजोल से कोई खतरा नहीं है। दरअसल 95% लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत होती है कि वे इस बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। यानी अगर आप किसी कुष्ठ रोगी के संपर्क में भी आएं तो आपको ये बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज शुरू होने के बाद मरीज दूसरों के लिए संक्रामक नहीं रह जाता। पहली ही डोज के बाद संक्रमण फैलने की संभावना खत्म हो जाती है। अब आते हैं इलाज की बात पर। कुष्ठ रोग का इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT से होता है। इसमें 3 दवाइयां होती हैं, डैप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजेमाइन। ये इलाज 6 महीने से 12 महीने तक चलता है, बीमारी के प्रकार के अनुसार। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये पूरा इलाज सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त मिलता है। सिर्फ दवाई ही नहीं, बल्कि जांच से लेकर फॉलोअप तक सब कुछ बिल्कुल फ्री है। भारत सरकार का राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम देश के हर कोने में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक हर जगह यह सुविधा है। जटिल मामलों के लिए विशेष केंद्र भी हैं, जहां रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कि अगर किसी को सर्जरी की जरूरत हो तो सरकार 12,000 रुपए तक की सहायता भी देती है। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोका जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि लक्षण दिखते ही डॉक्टर से मिले। त्वचा पर सफेद या लाल धब्बे, सुन्नता या मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं। देर करने से जो नुकसान हो सकता है वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है। भारत ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोचिए, जो बीमारी कभी लाखों लोगों को प्रभावित करती थी, आज उसके मामले 99% तक कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ जिलों में ये समस्या है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत को पूरी तरह कुष्ठ मुक्त बनाना है। इसके लिए नई रणनीति बनाई गई है, जिसमें सक्रिय खोज, संपर्क में आए लोगों की जांच और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शामिल है। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। हम सभी को मिलकर इस बीमारी के साथ जुड़े कलंक को दूर करना होगा। कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव करना बंद करना होगा। उन्हें समाज से अलग नहीं करना है, बल्कि उनका साथ देना है। वे भी हमारे ही समाज के हिस्से हैं और उनका भी उतना ही हक है सम्मान के साथ जीने का। जब हम किसी को अलग करते हैं तो वो छुप कर रहता है और इलाज नहीं कराता। आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी फैलाएंगे। अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को बताएंगे कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती और पूरी तरह ठीक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रेरित करें, उससे दूरी न बनाएं। उसे ये भरोसा दिलाएं कि इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। जब तक लोगों के मन में गलत धारणाएं रहेंगी, तब तक मरीज छुपकर रहेंगे और इलाज नहीं कराएंगे। इससे न सिर्फ उनकी हालत बिगड़ेगी, बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए सही जानकारी देना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये एक साधारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई श्राप नहीं। आज राष्ट्रीय कुष्ठ निर्मूलन दिवस पर हम सब मिलकर इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हर जगह सही जानकारी फैलाएंगे और मरीजों की मदद करेंगे ताकि वो सही समय पर इलाज करा सकें। इस दिशा में छोटा सा कदम भी उठाएंगे तो हम जल्द ही इस बीमारी से मुक्ति पा सकेंगे।